सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं। ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल साई लीला टीवी के माध्यम से आप लोगों को शत शत प्रणाम करती हूँ। ओम साई राम करती हूँ। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो 10 साल पहले का है। पर मैं आपको बता दूँ, जब बाबा हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। हर पल हर क्षण बाबा कुछ ना कुछ अनुभव दिया करते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और बाबा एहसास दिलाते हैं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आज मैं साईं पूजा आप लोगों के समक्ष एक बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस लेके आ रही हूँ, जो प्रीवियस साईं पूजा चैनल पे भी आ चुका है। और बाबा का दुलार, बाबा का प्यार वो इस तरह है। जब धैर्य 7-8 महीने के थे तो हम लोग शिरडी जा रहे थे, और शिरडी जाते टाइम सब तैयारियां हो चुकी थी, और हम लोग जैसे ही ट्रेन में बैठे, ट्रेन चलने भी नहीं पाई थी कि उसको लूज मोशन से स्टार्ट हो गए ऋषु को। और हम लोग प्यार से उसको घर में ऋषु बोलते हैं हमारे सबूरी को। तो मैंने सोचा ऐसे ही नॉर्मल है, दवाई तो हम लेके ही गए थे, दवाई देना शुरू किया। ट्रेन स्टार्ट हुई, हम लोग ने बाबा का जयकारा लगाया और चल पड़े, शिरडी के लिए रवाना हो गए। और फिर जब रास्ते भर वो लूज मोशंस उसके होते रहे। बच्चा तो पहले से कमज़ोर था, जैसे कि मैंने बताया। आज तो बाबा की कृपा से बाबा ने जीवन दान दिया, उसी वक्त से मैं बताती हूँ, मुद्दे पे आती हूँ। तो बहुत कमज़ोर था, उसको खून भी नहीं था। तो जब हम शिरडी पहुँचे तो बाबा के दर्शन किए हम लोगों ने, और दर्शन करने के बाद उसको दवाई दे ही रहे थे, पर वो दिन प्रतिदिन और कमज़ोर होता जा रहा था। और एक टाइम ऐसा आया, मैं शिरडी समाधि मंदिर में थी, मुख्य दर्शन कर रही थी। दर्शन करके आके पहले पासेस नहीं होते थे, तो जितनी बार भी हम लोग लाइन लगते थे, फिर दर्शन करते थे, फिर लाइन में लग जाते थे, ऐसा था। तो हम दर्शन करके निकले थे और बाबा के मुख्य दर्शन कर रहे थे। उतनी देर में ऋषु ने जो है, धैर्य ने हाथ पैर एकदम ढीले कर दिए और सांसें लेने लगा। ये देखकर मेरी फैमिली और मैं तो बहुत रोई। और वहाँ पर जो वीआईपी दर्शन के पास, जो वीवीआईपी दर्शन के जो पास लेते थे, तो वहाँ पर जीने पर 2 कांस्टेबल थे सिक्योरिटी गार्ड से। तो मैं देखी उसकी शक्ल की, सांस ले नहीं रहा है, आंखें नहीं खोल रहा है। तो फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की। मैं बहुत रो रही थी उस टाइम में, बहुत रो रही थी कि मैं समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैंने उन सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ जोड़े और मैंने बोला कि भैया मुझे अंदर जाने दो, मेरे बेटे की हालत बहुत सीरियस है और ये सांसें ले रहा है, और मुझे बाबा के दर्शन करा लेने दो। तो उन्होंने तुरंत मुझे बोला, आप जाइए मैडम, आप जाइए। तो क्योंकि मुझे ही परमिशन थी, मेरे हाथ में धैर्य थे, बहुत पतले दुबले से। तो मैं जब ऊपर गई और बाबा को मैंने देखा, हालांकि दर्शन तो मैं करके आई थी, और फिर मैंने बाबा को देखा और मैंने ऐसे धैर्य को पकड़ा था और मैंने बाबा का स्वरूप में बाबा को बोला कि बाबा धैर्य को देखो क्या हो गया है, और ऐसे लिए थी, और अगर इसको कुछ हो जाएगा तो मैं लखनऊ में क्या मुंह दिखाऊंगी अपने सास ससुर को, और मेरी आस्था बिल्कुल टूट जाएगी अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो। और मैं कभी शिरडी भी नहीं आऊँगी, क्योंकि मेरा बच्चा यहीं पर आके
शिरडी के लिए निकले और यहीं पर ही उसकी हालत सीरियस हुई है। ऐसा मैंने बाबा को बोला और मैं ऐसे करके मेरे आंसू बह रहे थे, क्योंकि अभी भी मैं वो बयां कर रही हूँ मेरे बाबा का जो इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा अनुभव। तो आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं बाबा के रिलेटेड, बाबा का प्यार जब मैं आप लोगों के समक्ष लाती हूँ। और मैं कह के बाबा को मतलब बाबा के सामने रोक के मैं जब नीचे आती हूँ, वापस आ जाती हूँ, तो सब लोग लेके डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर वहाँ पर गुलाटी राम है, तो वहाँ पर मैं गई। फिर जब हालत इतनी सीरियस हो गई तो हम लोग डॉक्टर गुलाटी के पास भागे और डॉक्टर गुलाटी ने बच्चे को देखते ही बोला कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है, बहुत सीरियस है, इसको डॉक्टर तीगे के पास लेके जाइए। रोड क्रॉस करेंगे, सामने 5 नंबर गेट के सामने हॉस्पिटल है और वहाँ लेके जाइए और इसको तुरंत के तुरंत एडमिट कराइए। बच्चे की उल्टी सांसें चल रही हैं, इसके ना इसको खून है इसके शरीर में और ना इसके शरीर में पानी है, तुरंत लेके जाइए। अब ये सुनकर हम लोग और जो है घबरा गए, पर मन में विश्वास, मन में बाबा के लिए श्रद्धा, भक्ति मेरे अंदर थी कि मुझे पता है मेरे बच्चे को शिरडी के अंदर कुछ नहीं हो सकता। बाबा मेरे साथ थे। हम लोग जब लेके गए तो डॉक्टर दीदी के सामने जब धारी को रखा गया तो डॉक्टर दीदी ने देखते ही बोला, अरे बच्चा बहुत नाजुक कंडीशन में है, इसको तुरंत एडमिट कीजिए। अब ये सुन के और हम लोग घबरा गए। और सुमन बुआ जो हमारे साथ थी, हमारी शालिनी थी, हमारा भाई राहुल था, पूरा जो भी हमारे साथ 10 लोग 8 लोग थे, सब हॉस्पिटल में सब घबरा गए कि क्या हो रहा है। पर वो बाबा की लीला थी। बाबा एग्जाम भी ले रहे थे और जो धैर्य का जो उसके ऊपर संकट आ रहे थे, क्योंकि आए दिन धैर्य बीमार रहते थे कि उसको सूखा बोलते थे लोग, इसको सूखा है। मैंने एक बार सूखे की दवाई भी मंगा ली थी, उसको बाबा को ठीक करना था। तो ऐसी लीला रची। और जब धैर्य एडमिट हुए, डॉक्टर दीदी ने एडमिट किया, इंजेक्शंस लगाना शुरू कर दिया, उसको ग्लूकोज लग गया, फूल के धार इतने हो गए। और मैं माँ हूँ तो रोना तो आता है, इसको देख देख के रो रही थी। अब सुनिए बाबा ने चमत्कार कैसे किया। एक तो मेरा धैर्य बाबा की नगरी में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उस समय तो मेरे पास पैसे थे नहीं। जब मैं दर्शन करने गई थी 400-500 रुपये पड़े होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 ऐसे पड़े थे, और पूरे पैसे मेरे 500 रूम संस्थान में थे अटैची के अंदर। तो क्या हुआ कि लव यू बाबा, कि मेरे पर्स में मैंने चाबी दी और मेरी बुआ को, सुमन बुआ को बोला कि पैसे निकालना। तो मैं वो उस अटैची में 27,000 रुपीज़ थे, 27,000 रुपीज़ थे। उन्हीं ने मुझे ला के दे दिए और मैंने बैग में रख दिए। तो हमारी शालिनी बुआ और हम जो थे, रिशु ऊपर था, हम लोग नीचे आए और पैसे जमा करने थे हम लोगों को, और 10-12 हज़ार रुपये जमा करने थे। तो डॉक्टर उस समय जो रिसेप्शन में था वो नहीं था, तो हम लोग रोड के किनारे खड़े हो गए, हम और सुमन जो हमारी शालिनी बुआ थी बात करने लगे। तो मैंने बैग जो था शालिनी बुआ के हाथ में अपने दे दिया था। तो जब शालिनी बुआ ने वो बैग अपने पास धरी थी, मैं तो रिशु में खोई थी, और उन्होंने क्या किया कि वो बैग जो था रोड के ऊपर एक मोटरसाइकिल के हैंडल पे रख दिया। वो भी भूल गई और मैं भी भूल गई, और हम लोग चले गए 3rd फ्लोर पर, 3rd या 4th फ्लोर था जहाँ धैर्य एडमिट थे। वहाँ बैठे थे, लगभग उसके दवाइयाँ चल रही थी, लगभग 2-3 घंटा हो चुका था। तो वो जो पैसे लेने वाला जो वहाँ का हॉस्पिटल का एक बंदा था वो आया, उन्होंने बोला पैसे जाके सबमिट करा दीजिए रिसेप्शन पे। तो मैंने बोला शालिनी बुआ जाके पैसे जमा कर देते हैं। तो शालिनी बुआ अचानक से चौंकी, ओ माय गॉड, ने क्या हुआ? उन्होंने बोला कि पूजा बैग नीचे है। अब मेरे पैर से तो जमीन निकल गई, क्योंकि 27,000 रुपये 10 साल पहले एक तो मैंने बहुत मुसीबत से जोड़े थे, ऊपर से अगर वो हाथ से निकल जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी, कैसे इलाज करूंगी बच्चे का। शिरडी में उस समय कोई मुझे जानता भी नहीं था, मेरे घर वाले ही सब थे, वो भी सब लिमिटेड पैसे लेके आए थे। शालिनी बुआ ने बोला, अरे पूजा बैग तो मैं नीचे छोड़ा ही। उस बात में 3 घंटे हो चुके थे, पर हमारे साथ कौन थे? मेरे बाबा, मेरे साईं, हमारे साईं। और जैसे ही मुझे पता चला, और मेरा तो दिल धक धक होने लगा, और मैं बैल्कनी में देखा तो मेरा पर्स
मोटरसाइकिल के ऊपर टंगा हुआ था। बगल में एक ऑटो खड़ी हुई थी और उस ऑटो में कोई नहीं था और वो एकदम मेन रोड पर ऐसे ही, और वहाँ पर एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था। और मैंने ऊपर से देखा, देखो बैग टंगा हुआ, देखो बैग अपना बैग है ना। शालिनी ने कहा हाँ यही बैग अपना है। बस हम लोग झटाक से नीचे आते, पट 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 करके नीचे आते और बैग देखते हो, उसमें मेरा बैग 3 घंटे से जो बैग मोटरसाइकिल पे लगा रहता है, टंगा रहता है, उसको कोई हाथ नहीं लगाया, किसी ने हाथ नहीं लगाया। कितनी मोटरसाइकिल्स, वहाँ हॉस्पिटल था तो ऑब्वियसली मोटरसाइकिल्स होंगी, पब्लिक होगी। मेरा बैग 3 घंटे लगा रहा, टंगा रहा बाइक के ऊपर। हमारे साईं ने रक्षा की। मैंने बैग उठाया और उसको देखा तो मेरे पूरे 27,000 रुपीज उस पे थे। लव यू बाबा। वो विश्वास, जब आप उन पर विश्वास करते हो, और आज मेरा धैर्य उस टाइम से और आज के टाइम में गोलू मोलू हो गया है। आप लोगों के समक्ष आता है, आपने देखा है, बहुत क्यूट है और आज तक मेरे साईं के कर्म से कभी बीमार नहीं पड़ा। उसके जितने भी नक्षत्र खराब थे, जितना भी उसका जो भाग्य खराब था, वो वहाँ जाके ठीक हो गया। वो 10 साल पहले और आज मेरा बेटा कोई दवाई नहीं खाता, मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा सबूरी बिल्कुल अच्छा है, बहुत गोलू मोलू सा है, बहुत सुंदर सा है। और उसको सुंदर बनवाने वाला मेरा साईं, उसकी बीमारी ठीक करने वाला मेरा साईं, मेरे बैग की रक्षा करने वाला मेरा साईं। जब आप बाबा की शरण में चले जाते हो ना, आप हाथ छोड़ते हो, ये हाथ कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। बाबा ने अपने 11 वचनों में जो बोला, एक एक वर्ड सत्य है, सत्य है, सत्यता है उसके अंदर। बाबा के 11 वचन बाबा के अनमोल वचन हैं और जो बिल्कुल सत्य हैं। जो बाबा पे विश्वास रखता है, बाबा का वचन कभी खाली नहीं होता है। तो मेरे बाबा का आज आपने अनुभव सुना, बहुत सारे अनुभव के साथ मैं आती रहूँगी। और जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें बताएं, ताकि आपका एक्सपीरियंस हम दुनिया के हर घर में पहुंचा पाए। मेरे बाबा, हमारे बाबा दुनिया के हर घर में, पता नहीं किसको बाबा की ज़रूरत है, उसको कल्याण हो, उसका कल्याण हो। और हर घर साईं, घर घर साईं हमारा उद्देश्य है। हमारा साईं पूजा चैनल और साईं लीला टीवी का मन में रखना, दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मेरे बाबा का वचन है। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। और मेरे बाबा का करम मुझ पर बहुत है। बहुत परीक्षा लेते हैं वो, पर परीक्षा भी उन्हीं से लेते हैं जिनसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों, आपकी मम्मी पापा आपको डांटते नहीं, या आपकी मम्मी पापा ने आपको कभी डांटा नहीं होगा, पर वो भगवान है, हमारे माता पिता हैं, उनसे कभी नाराज मत होइए। अगर बुरे दिन आते हैं तो हमारे कर्मों की वजह से आते हैं। हमने पिछले जन्म में पता नहीं क्या किया होगा, पर जब हम बाबा की शरण में पहुंच जाते हैं तो बाबा हमारी रक्षा करते हैं, हमें सजाते हैं, हमें बनाते, हमारा मुकद्दर बनाते हैं वो। मैं बाबा को बहुत प्यार करती हूँ और मेरा एक ही सपना है कि मैं आप लोगों के दिल में बाबा को, अब बाबा की जगह बना पाऊँ कि बाबा शक्तिमान है। और उनको चमत्कारी रूप में मत देखिए कि बाबा चमत्कार ही करते हैं। चमत्कार तो बाबा हर एक के साथ करते हैं, पर वो आपके माता पिता है। माता पिता से प्यार की उम्मीद रखिए, वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले, ये मुझे विश्वास है। लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, बाबा चमत्कार भी दिखाते हैं, पर बाबा को चमत्कार के रूप में मत देखिए। बाबा हमारे माता पिता हैं, हमारे, जब हमें कष्ट आता है तो वही हमारा हाथ थामते हैं। बाबा जिनको चमत्कार देखना होता है वो दिखाते भी हैं, पर मैं कहूँगी, मैं साईं पूजा आप लोगों के हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि बाबा को माँ बाप मानिए, अपना गुरु, अपना पिता, अपनी माँ, अपना भाई, अपना बहन,
सारे रिश्ते रखिए, वो हर रिश्ता लेके आपकी मदद करेंगे। ये मेरा चैलेंज है। बाबा परीक्षा लेते हैं पर साथ भी वही देते हैं। तो मेरे पास जितने भी एक्सपीरियंस हैं मैं लेकर आती रहूँगी और लोगों के इंटरव्यूज़ भी लाऊंगी, और दुनिया के हर घर में बाबा का अनुभव पहुँचे। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस है, जिनके लाइफ में बाबा ने चेंजेस किए हैं, हमारे चैनल पे बताएं। साईं लीला टीवी और साईं पूजा चैनल पर प्रकाशित होंगे हमारे बाबा का अनुभव, हमारे बाबा का मिरेकल्स, हमारे बाबा का प्यार। ये मिरेकल्स नहीं है, बाबा का प्यार है। पर हमको आप लोगों को समझाने के लिए मिरेकल वर्ड यूज़ करना पड़ता है। बाबा का प्यार है, जब आपको प्यार करते हैं ना, तो जब आपका कुछ बुरा होने वाला होता है, बाबा ऐसे पकड़ लेते हैं, बुरा नहीं होने देते। तो याद रखिए, बाबा से प्यार करिए, बाबा को माने, बाबा की भी माने। तो चलते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें एक्सपीरियंस देंगे ताकि हम हर घर साईं, घर घर साईं पहुंचा सके। बहुत प्यार के साथ, बहुत आशीर्वाद चाहिए। ओम साई राम, जय साई राम। ओम श्री साई, जय श्री साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। माते पिता तुम, गुरु मेरे साई, माते पिता तुम, गुरु मेरे साई। ओम श्री साई, जय श्री साई, तेरी महिमा अति सुखदाई। ओम साई राम, जय साई राम। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं